हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ, ताकि आप बहुत बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बस मैं यही चाहती हूँ, डिवाइन एंजल से यही प्रार्थना है मेरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो शायद आपको ना पता हो। तो हम उन्हीं से पूछेंगे। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ कि डोंट वरी, शत्रु ना गरजेंगे, यानी वो डराएंगे, धमकाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी बातें करें जिससे आपको डर उत्पन्न हो, आप स्टक हो, डरें, लेकिन ना ये गरजेंगे। बरसने की औकात नहीं है इनके अंदर, है ना। कुछ कर नहीं सकते, आपको डरा भले सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बातें करके, ताकि आप वरी हो जाएं, चिंतित हो जाएं, डरे। ऐसा ही इनका कुछ रवैया है। लेकिन गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते। इनके अंदर औकात ही नहीं है बरसने की। तो चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताइए, या उनके शत्रुओं के बारे में बताइए। वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। खाली गरज सकते हैं लेकिन बरस नहीं सकते। जय हो बजरंगबली, 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 जय हो बजरंगबली। एस ऑफ कप्स है, द हाई प्रिस्टेस है, द सन। ओके, डिवाइन डियर एंजल, जय हो बजरंगबली। एक कार्ड और आया है, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए और बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, या मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, जो गरज रहे हैं पर बरसने की औकात नहीं हो रही उनकी, है ना। यहाँ पे द हर्मिट। ओके, और ये कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज की 2 बार एनर्जी आ गई है यहाँ पे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और बताइए, और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, या फिर जो गरज के मेरे व्यूअर्स को, यानी कि घुड़कियाँ दे के, गुस्से में नाराज़गी दिखा के अपनी डर बैठाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के अंदर, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं। उन लोग के बारे में थोड़ा और बताइए। ये एक बंदर घुड़की देना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। ओके, तो हम इस कार्ड्स को और थोड़ा नीचे करते हैं। एक कार्ड और हम लेंगे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो डाउनलोड थे वो इस तरह से थे ना, कि डोंट वरी, शत्रु ना सिर्फ आपको ना नाराज़ होके, गुस्सा होके डराने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इनसे डरें, आपके मन में डर बैठे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये अभी आप रीडिंग में ही सुन लीजिए, डरिएगा नहीं, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो गरजते हैं ना वो बरस नहीं सकते, उनकी औकात ही नहीं होती बरसने की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना ये देखिए,
कोई अपने गुस्से से ना आपको ना दबाना चाहता है, डराना चाहता है, ललकारना चाहता है। यानी कि अपना ना अननेसेसरी का गुस्सा दिखा दिखा के, ताकि आप दब के रहें और डर के रहें। और अपनी एक और इन्होंने करतूत आपको दिखाई है, ये आपको ना किसी चीज़ों में किसी भी चीज़ में ये ना एक अपनी मनमानी करने की एनर्जी है। इन एंड आउट की सिचुएशन है। अगर ये रिश्ता है आपका, आपका एक रिलेशनशिप है अगर, तो उसमें ये जो बंदे हैं ना, हमेशा मुंह फुला के बैठना, हमेशा नाराज़गी, यानी ना अपने लिए एक जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अटेंशन पाने की एनर्जी होती है, या और एक एनर्जी है कि डर बैठाने की एनर्जी होती है। इस टाइप का कोई आपके है, आपका ये पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कि आप डरते रहें कि यार ये कहीं नाराज़ ना हो जाए, मुझसे दूर ना चले जाएँ, मुझसे रूठ ना जाएँ, और ये वो करते भी हैं। इन एंड आउट सिचुएशन हमेशा इनकी बनी ही रहती है आपके जीवन में। तो ये कोई कर कुछ नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है यार किसी दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ना अपना अटेंशन पाने के लिए सारी करनियाँ करते रहते हैं। आपके जीवन में ये कोई भी हो सकता है, जिससे इनके ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलते। काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है ये। और ये ना हर दिन आपके प्रेम की, प्यार की कह लीजिए, परीक्षा लेते रहते हैं। और जब आप इनके पीछे लगते हैं ना, तब इनका ईगो का सेटिस्फेक्शन होता है। ईगो इनकी सेटिस्फाई होती है। इस तरीके के इंसान हैं आपके जीवन में। और आप यहाँ पे ना क्योंकि ये उस लायक नहीं है। मैं सच बताऊँ तो आप इसे बुरा न मत मानना। ये सिर्फ एटीट्यूड दिखा के, गुस्सा दिखा के, ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े कहाँ के राजा महाराजा हैं ये। लेकिन देखिए, अगर काम कोई इंसान नहीं करता है, सिर्फ इन चीज़ों से अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करता है कोई ना, तो वो क्या करते हैं, बस ऐसे ही कामों में लगे रहते, कर कुछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं, चाहे कि परिस्थिति ये कैसी भी खड़ी कर दे, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई भी है ये। और यहाँ पे आप देखिए, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, आप अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस है, लेकिन इनके एटीट्यूड से आप भी परेशान हैं। जो कहना वो हकीकत मैं बताऊँ, आप बुज़ुर्गों की सेवा करने वाले हैं, लोगों को बहुत आप ना, आपके अंदर एक प्रेम है, एक दया भाव है आपके अंदर। किसी गरीब को, किसी बुज़ुर्ग को देख के ना आपके अंदर दया भाव आती है। आप ना उनको कुछ ना कुछ कर देना चाहते हैं, चाहे उनको कुछ खिला पिला देना, चाहे उन्हें ना अगर उन्हें पैसे की नीड है तो जितने आपके पास होते हैं आप ज़रूर उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। यानी कि आप ना नज़रें चुरा के जाने वाले इंसान नहीं हैं, कि किसी को देख लिया आपने तो अरे कौन पड़े इस पचड़े में, चलो हम इधर से कट लेते हैं। आप इस टाइप के इंसान नहीं हैं। आपने अगर देखा आपके पास है, आपसे हो सकता है, तो आप करते ज़रूर है। ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको मामूली चीज़ आप मत समझिए। ये आपकी ज़िंदगी में ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ ये क्रिएट करता है ना, कि अगर आपके लिए कोई बुरी नज़र रखता भी है ना, तो वो बुरी नज़र आपका बिगाड़ नहीं सकती कुछ। ऑरा, आपने अपना ऑरा क्रिएट किया है, बहुत सुंदर ऑरा क्रिएट किया है अच्छे कर्म करके। इसीलिए देखिए, आपके जीवन में ना आप कभी किसी से दबते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इसीलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो ज़बरदस्ती दिखाना चाहते हैं कि यही आपके मालिक है, यही सब कुछ कर सकते हैं, ये आपको डरा सकते हैं, ये आपको ईगो दिखा सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना अपनी अंदरूनी शक्ति, अपनी अंदरूनी सुंदरता, अपने अच्छे कर्मों से चमक रहे हैं आप। सन की ऊर्जा में है आप, पूरी तरह आपके जीवन में फुलफिलमेंट है। और आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव है, ईश्वर को मानना, अच्छे नेक कार्य करना। और इन्हें ऐसा लगता है आप दिन रात इनके पीछे दौड़ते रहें। इसीलिए ये कुछ चीज़ें आपको डराना चाहते हैं कि ये इन एंड आउट सिचुएशन कर लेंगे या आपको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो आप इनके पीछे दौड़ते रहो। इमोशनली आपको टारगेट करना, तो ये सब फट्टूपन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। तो ये आपकी आज़ादी पूरी पूरी छीनने की कोशिश करते हैं कि आप नेक कर्म ना करें, कहीं यानी कि दिन रात इनकी सेवा करें, कहीं आप जा नहीं सकते, कहीं आप कुछ कर नहीं सकते। और आप है हाई प्रिस्टेस, तो हाई प्रिस्टेस को कोई रोक नहीं सकता भाई उसके काम करने से।
यहाँ पे देखिए आप एक बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, क्योंकि ये वाइट गाउन ही शो कर रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। और इनका काम है सिर्फ आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देना, दुखी रखना। किसी भी तरीके से आप दुखी हो जाएं, आप दुखी हो जाए ना, तब इन्हें लगेगा वाह अब मैं सिंहासन पे आके बैठा, अब मेरा रुतबा है, अब मैंने कुछ हासिल किया, ऐसा इनको लगता है। जब दुखी होंगे तो इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती है, इसीलिए ये आपके पीछे पड़े रहते हैं। हो सकता है लड़ने झगड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, हाँ ऐसा है। छोटी छोटी बातों पे बवाल करना, छोटे छोटे बातों में हमेशा उल्टी सीधी बातें करना, अपने ओहदे का बड़ा घमंड, चाहे कुछ हो ना हो। बहुत यानी मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है जो भी है आपके जीवन में। आपकी आज़ादी से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है कि अगर आप आज़ाद होकर कहीं कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, या एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर बुज़ुर्गों के लिए, गरीब के लिए, एनिमल्स के लिए, क्योंकि आपका नेचर है, आप सन हैं, तो सन के अंदर ऊर्जा है, तो वो अपनी ऊर्जा अच्छी चीज़ों में तो लगाएगा ही लगाएगी, क्योंकि सन की ऊर्जा है, कोई ये डेविल की ऊर्जा नहीं है कि जाके गलत काम करेगा। तो जिसके अंदर सन की ताकत है, सन की पावर है, सन की ऊर्जा है, तो वो नेक कर्म करेगा ही करेगा। बर्थ चार्ट पे अगर सन बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव है या बहुत अच्छे पोजीशन में है, तो वो आपसे नेक काम करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन ऐसे लोग ना बीच में अड़ंगा डाल के बैठे रहते कि भाई हम तो तुमको करना, हम करेंगे और ना तुमको करने देंगे। ये दोनों चीज़ें हैं। ये बहुत एटीट्यूड वाला इंसान है जो भी आपके जीवन में आपकी हर चीज़ को रोकना चाहते हैं। सबसे पहली तो आज़ादी आपको नहीं मिलनी चाहिए सबसे, और ये देखिए मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। क्वीन यही है आपके जीवन के, आपके दुनिया के, या किंग यही हैं आपके दुनिया के। इनके अलावा और कोई आज़ाद और कोई इतना बड़ा ओहदा पा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी है, आप द सन है, द हाई प्रिस्टेस है। तो हाई प्रिस्टेस में आप काफ़ी प्योर सोल हैं और आप नेक कर्म करने से पीछे नहीं हट सकते। ये आपका नेचर है, आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव कोई बदल नहीं सकता। जो जिसका नेचर होता है ना नेचुरली, उसे कोई बदल नहीं सकता, और ये बदलने पे तुले हैं। इसीलिए दिन रात आपसे लड़ाई झगड़े, यानी आप इनसे नीचे रहो। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, इनसे ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। अगर आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आप इस एनर्जी में ये ले जाएंगे आपको। कहने के लिए अपने हैं, लेकिन तलवारें हमेशा ही तान के बैठे हैं आपके लिए। आप देखिए, खुद देखिए, ये देख रहे हैं आप, कहने के लिए आपके अपने हैं। ये कोई मेल फीमेल हो सकती हैं, या हो सकते हैं मेल, या हो सकती हैं फीमेल, तो कहने के लिए आपके अपने हैं। लेकिन अगर आप इनके अगेंस्ट गए, चाहे वो नेक काम ही क्यों ना आप करें, अगर आपने इनके अगेंस्ट में इनसे कोई, ये जो कहते रहे वो आप मानते रहिए। अगर आपने इनके अगेंस्ट में कोई काम किया तो आपको 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ले जाने के लिए कोशिश पूरी करेंगे। और यहाँ पे भी देख लें, ये तलवारें तान के बैठे हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले नहीं हैं। इनकी औकात ही नहीं है कि बरस जाएं, ठीक है। ये सिर्फ आपको डराना चाहते हैं कि डर करके आप इनके अंडर में रहें, हमेशा इनसे बाहर ना जाएं, अपने लिए कुछ करें ना। हमेशा अगर जब आप ऐसे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहेंगे, रातों की नींद आपकी गायब रहेगी, तब ये आपके ऊपर राज कर पाएंगे, तब ये आपको तलवार के नीचे रख पाएंगे। बस यही है इनका काम। इसीलिए इतने सारे ये बवाल पैदा कर रहे हैं आपके जीवन में। इनको ये डर है कि आप काफ़ी एक सन की एनर्जी में काफ़ी तरक्की, उन्नति आप कर लेते हैं। अगर कोई भी काम करते हैं उसमें काफ़ी आगे आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके जीवन में तरक्की आती है। आप इनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। ये चीज़ें ये जानते हैं कि अगर आपको खुली छूट मिले ना तो आप आसमान छुएंगे, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप सन की ऊर्जा में है, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। दूसरी बात, आपके नेक कर्मों की ब्लेसिंग आपके साथ है पूरी तरह से। तो इन्हें यही डर दिन रात सताता रहता है कि अगर आप इनसे आगे निकल गए, विन कर लिया अपने जीवन में, इनसे आगे तरक्की कर लिया, तो इनका सिंहासन डोलने लगेगा। ये करेंगे क्या? फिर इनकी बेइज्जती, बदनामी, इन्हें इसी का डर सता रहा है। इसीलिए आपको ना बंदर घुड़की दिखाते हैं हमेशा। हो सकता है लड़ाई झगड़े करते हो ताकि आप दबे रहें, इनसे आगे ना निकल पाएँ। लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। अगर आप इनसे डरते हैं ना तो मत डरिए, क्योंकि ये खाली गरज सकते हैं। बरसने में तो इनकी औकात ही नहीं है, नहीं कर सकते ये फट्टू। एक तरह से जो भी है आपके जीवन में, जो भी है सिर्फ दिखावा है, करना कुछ नहीं है।
और ऐसे टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में चाहते हैं पड़े रहें पूरी तरीके से और इनकी बात मानते रहें। और अगर आपने इनकी बातें नहीं मानी तो ये आपको कोई गिफ्ट दे के कोई ऑफ़र दे के आपको खुश करके कि भाई तुम यहीं पड़े रहो, यहाँ से ऊपर मत जाओ, ठीक है। यानी कि हर जगह मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको रोकने की कोशिश, चाहे वो डरा के हो, चाहे वो गिफ्ट दे के हो, प्यार से हो, चाहे वो एक ऑफ़र आपको कुछ दे कहीं और उलझा दे कि आप अपने जीवन में उन्नति ना कर पाए, तरक्की ना कर पाए। तो ये साम दाम दंड भेद अपना करके ना आपका बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। बिगाड़ना क्या, यही चाहते हैं आप दबे रहो इनके पैर के नीचे। सबसे पहली बात तो आपकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे देखिए 9 और यहाँ पे द हर्मिट है। ये दोनों चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि आप ऐसे दुखी रहो, ठीक है। जो रास्ता ये दिखा दे आप उसी पे चल पड़ो। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। देखिए इस बुज़ुर्ग इंसान ने एक लाठी पकड़ी हुई है, तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहो, कभी भी इंडिपेंडेंट ना हो पाओ, आज़ाद ना हो पाओ। इनकी दी हुई चीज़ आप लो, आप खुद अपने आप अर्न ना करो, हमेशा टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी में रहो, ताकि ये आपको एक एहसान जता सके कि हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो एक बहुत ही अजीब रीडिंग निकल के आ रही है। इनकी यही मनसा हमेशा रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक सन के लिए शोभा नहीं देती जो द सन की एनर्जी में है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। तो आप बहुत कुछ अपने दिल में ना दबा के रखते हैं। आप जानते हैं कि ये लोग मेरी उन्नति तरक्की से जलन है इन्हें, ये कभी नहीं चाहते कि आप उन्नति तरक्की करें। आपको ये चीज़ पता है, बहुत नॉलेज है आपके पास, इतनी नॉलेज है कि अगर आपको ऐसी छूट मिली जाए ना, हवा में तलवार बाजी करने का अगर आपको अवसर मिले ना, मौका मिले ना, तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं। ये चीज़ें आपके शत्रुओं को पता है, ठीक है। ये शत्रु अब कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, फैमिली मेम्बर्स, कहीं भी हो सकते हैं। तो डोंट वरी, आपको ना यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको ना डरा सकते हैं, लड़ाई झगड़े करके दबा सकते हैं थोड़ा, कि आप इनसे डरें, बस इतना ही कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कुछ कर जाएंगे, तो नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना कुछ करने के लिए इनकी औकात ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे। सिर्फ आपको डरा धमका के नीचे नीचे रखना चाहते हैं, ऊपर नहीं हो आप, क्योंकि जानते हैं ना कितनी नॉलेज है आपके पास। आप अच्छे अच्छों को सिखा सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज। हो सकता है आप काफ़ी पढ़े लिखे हों, हो सकता है आपके पास ना बहुत सारी बुक्स की नॉलेज हो, आपके पास किसी भी प्रकार का आपने बहुत सारी बुक्स रीड कर रखी हैं, या धार्मिक चीज़ों में आपको बहुत नॉलेज हो। क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है आपका, तो बहुत सारे डाउनलोड्स भी आपको होते होंगे। बहुत सारे लोगों को आप सिखा सकते हैं, कहने का मतलब टीच कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। तो ये चीज़ें अगर आप करने लगे, आपको आज़ादी मिल गई, तो क्या होगा, इनका सत्ता, इनका सिंहासन यहाँ पे हिलने लगेगा, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी के लिए ये हमेशा हाथ में तलवार उठाए रहते हैं, आपको हमेशा डराते रहते हैं। तो डरने का नहीं है, गरज सकते हैं, बरस नहीं सकते आप, है ना, ये बरस नहीं सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, चलिए थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताइए। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, कोई गाइडेंस दीजिए, या तो फिर कोई आंसर दीजिए जो मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, ठीक है। अब एंजल्स आपको आपके मन चाहे जो आप चाहते वो आंसर देंगे, अब देने जा रहे हैं। कब? इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं एंजल्स में, तो आप सुनिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, ओके, इफ़ यू बिलीव हेल्पफुल पीपल, ठीक है। उसके बाद है रोमांस, ओके। और बताइए एंजल्स।
within the next few weeks. Okay, get more information. ठीक है, forgiveness. तो अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हैं ना, तो ये सारे आंसर्स एंजल आपको दे रहे हैं। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। लुक फॉर अ साइन, नो। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं ना, अगर आप बिलीव करते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं एंजल से, तो उसमें सबसे पहले एंजल्स का आंसर है नो। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर नो है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है आप और सन की तरह चमक रहे हैं इस समय। रोमांस आपके जीवन में आ सकता है, कोई रोमांटिक पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। हेल्पफुल पीपल आपके आसपास एंजल्स के द्वारा भेजे हुए बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे। आप जो भी उनसे हेल्प लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, इफ़ यू बिलीव। ओके, और यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, तो एंजल्स आपको कोई साइन दे सकते हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, आपको हमेशा सबको फॉरगिवनेस की ही एनर्जी में रहना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आप किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपके जीवन में रोमांस आ रहा है, यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, तो आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो उस व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जो हमेशा आपको गिराने पे तुले रहते हैं, तो उनके भेजे हुए भी कोई हो सकते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको कुछ नेम, इनिशियल्स और नंबर्स बताती हूँ। ये जो आपके जीवन में है ना, जो आपको हमेशा गिराना चाहते हैं, नीचा गिराना चाहते हैं, आपकी आज़ादी, आपको आज़ाद नहीं रहने देना चाहते, आपके नॉलेज को दबाना चाहते हैं, आपके अच्छे कर्मों को उजागर नहीं होने देना चाहते, ऐसे सैड एनर्जी में रखना चाहते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जहाँ आपको आज़ादी मिली, आपने अपने नॉलेज से क्या करना है, बहुत कमाल कर सकते हैं, वही ये करने नहीं देना चाहते। इनकी एज हो सकती है यहाँ पे 49 प्लस है इनकी एज, 49 से 53 के बीच में इनकी एज है, ये इनकी हो सकती है। और यहाँ पे मैं और भी एज आपको बता दूँ, ये मैंने पहले इनकी एज बता दी है, और आपकी, इनकी, किसी की भी एज ये हो सकती है यहाँ पे 50 प्लस, मुझे वैसे ज़्यादा लग रहे हैं कि 50 प्लस इनकी एज है। 51 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हो सकती है। और यहाँ पे 48, 40, 41, 49 ये एज हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ नेम, इनिशियल्स, नंबर्स भी बताती हूँ। यहाँ पे जो है 9 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 9 आपको हो सकता है 9 मंथ, 9 ईयर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, 9 मंथ से हो रही हैं, या 9 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या 9 मंथ, 9वां महीना कौन सा है आप देखिएगा, तो वो मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर के बाद फिर 2 नंबर है, 6 नंबर है काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो शुक्र, 6 नंबर शुक्र है, तो आपके जीवन में ये तो पक्का है, अबंडेंस भर भर के यहाँ पे है आपके जीवन में, फुलफिलमेंट सन दिखाता है ना, कि आपके जीवन की हर एक मनोकामना, इच्छा यहाँ पे पूरी होना ही होना है। और अब मैं आपको कुछ नेम, इनिशियल्स बता देती हूँ। एस है, जी है, डी, एस, जी, डी, एच, पी, ई, इलेश, और एम है। तो ये कुछ नेम, इनिशियल्स थे, तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।